हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग स्नैप स्लॉट टू 2025 में जो क्वांट सेक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्लॉट वन का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि स्नैप के जो एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 60 पूछे जाते हैं और 1 घंटे का पेपर होता है आपका। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वांट को आप कितना कम से कम टाइम में सॉल्व करते हैं, या रीजनिंग जो भी पूछी जाती है उसको कितने कम से कम टाइम में सॉल्व करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल जो यहाँ पे प्ले करता है। तो आज का जो सोल्यूशन हम देखेंगे उसी तरीके से देखेंगे कि कैसे हम कम से कम लिखें, और 30 सेकेंड 20 सेकेंड जो क्वेश्चन ओरली हो सकता है उसको 15 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर कैसे सॉल्व करें। यानी 1 मिनट से ऊपर कोई भी क्वेश्चन लगना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो 1 मिनट से अगर ऊपर कुछ क्वेश्चन लग रहा है तो उसको आप लीव कर जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है इन ग्रुप ऑफ पीपल, कह रहा 200 स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर 120 प्ले जो है क्रिकेट खेलते हैं, 90 जो है फुटबॉल खेलते हैं, और 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो आपको बताना है कि वो नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने हैं जो दोनों खेलते हैं, यानी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एन यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का यूज कर सकते हैं। ये सारा आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा थे सारी चीजें आप जानते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन, जिस तरह से एग्जाम में टाइम कम रहता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 लाइन ऊपर नहीं लिखना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 में से 30 जो है कुछ कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो कितने बचे। 200 में से 30 माइनस कर दो तो 170 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्रिकेट या तो फुटबॉल कुछ ना कुछ खेलते हैं। ये 170 हो गए। अगर मैं देखूं कि क्रिकेट खेलने वाले कितने, 120, और फुटबॉल कह रहा है कि 90 खेलते हैं, अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ 210 हो जाता है। जबकि खेलने वाले 170 हैं और हो जा रहा 210। ये जो एक्स्ट्रा ये कौन सा प्लेयर है, एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो वही प्लेयर हैं जो दोनों खेलते हैं। यानी 200 में से 170 माइनस कर दो, या क्या कर दो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 200 में से 170 माइनस करो, तो ओरली माइनस करिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए 40। तो 40 स्टूडेंट से होंगे जो दोनों खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। बस इतने ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। बस इतना ही लिखना है और तुरंत डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है और तुरंत आंसर टिक कर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 बस। ये कितना, इसको करने में कितना टाइम लगेगा, इसको करने में ज्यादा ज्यादा आपको 15 सेकंड से 20 सेकंड लगेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 15 से 20 सेकंड से ऊपर जो आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट चल तुम लोग देखिए क्या कह रहे हैं आप। कह रहा है कि 2 डाइस है, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की, उसको रोल किया जाता है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज अ प्राइम नंबर, यानी दोनों नंबर का जो सम आना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए दोनों डाइस में, जब आप अगर रोल कराते हो तो। कंडीशन क्या है कि जो रेड डाई है वो ग्रेटर देन नंबर ऑन द ब्लू डाइस है, जो नंबर रेड पे आएगा वो ग्रेटर होगा ब्लू से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम निकाल लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या क्या पॉसिबल है। अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, कह रहा है कि दोनों का सम आना चाहिए वो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 है, प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सब प्राइम नंबर है। तो पहले अगर मैं कहूँ रेड वाले पे 6 आता, कितने कितने पॉसिबिलिटी निकाल लो। अगर रेड पे 6 आता है तो ब्लू पे मान लेते 1 आता है, दोनों का सम करेंगे 6 + 1 करेंगे 7 आएगा, 7 प्राइम नंबर होता है। और 6 के साथ कोई कंडीशन बन सकती है क्या, 6 1 6 2 देखिए नहीं बनेगी, 6 3 6 4, 6 के साथ एक कंडीशन में बन जाएगी 5, 6 5 11 होता है, दोनों अगर ऐड करोगे, और 11 भी क्या आपका प्राइम नंबर है। तो 6 के साथ ये देखिए रेड वाला है ब्लू, चूंकि रेड वाला हमेशा नंबर ग्रेटर होगा ब्लू से, और दोनों का सम प्राइम नंबर आना चाहिए। तो 6 1 6 5 ये कंडीशन हो गई। और क्या क्या बन सकती है, अगर मैं 5 के साथ देखूं तो 5 के साथ देखिए 2 बनेगी, 5 2 7। और 5 के साथ अगर आप कुछ भी ऐड कर लिए, 5 3 नहीं प्राइम नंबर है, 5 4 5 5 5 6, 5 6 कर नहीं सकते क्योंकि रेड वाला छोटा नहीं होना चाहिए। तो 5 के साथ सिर्फ ब्लू वाला 2 नंबर आएगा, दोनों को सम करेंगे 7 आएगा जो कि प्राइम नंबर होगा। अगर मैं 4 के बता साथ बोलूं तो 4 के साथ देखिए 1 आ सकता है, और 4 के साथ क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। इतनी चीजें 4 के साथ आ सकती हैं। 3 के साथ अगर आप देख पा रहे हैं कि 3 के साथ क्या आ सकता है, अगर 3 के लेके चलेंगे, रेड पे 3 है,
तो 2 आपका ब्लू पे आएगा, 3 और 2 ओके, उसके बाद आप नहीं ले पाएंगे, कोई नंबर भी छोटा बड़ा हो जाएगा। और इसका अगर मैं 2 के साथ करूं तो 2 में रेड ले लेते हैं, 1 ब्लू ले लेंगे, तो 2 + 1 करेंगे भी प्राइम नंबर आएगा। सबका देखिए प्राइम नंबर आ रहा है ऐड करने पे। तो कुल कितने कंडीशन पॉसिबल है सबको देखा है, ये कंडीशन 1, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन एंड 7 कंडीशन। तो टोटल हमारे पास 7 कंडीशन है, यानी टोटल हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है 7 है। जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आता है वो क्या आता है, 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 होता है उस पर नंबर डाइस पे। तो 6 का स्क्वायर है 36 आता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 7 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका 36 है, 7/36 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा ज्यादा कितना लगने चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा जो है 30 सेकंड लगने चाहिए थे, 7/36 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 100 मैन है, वो किसी काम को जो उनको 50 डेज में कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। बात समझ में उसको 50, उसके बाद जो है आगे दे रखा है कि आफ्टर 40 डेज, कह रहा है कि ओनली 2/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट हुआ है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी एडिशनल मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑन द टाइम। देखिए क्या हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि 40 डेज में 100 मैन 40 डेज में कितना वर्क करते हैं, 2/3 ऑफ द टोटल वर्क। M1 D1/W का फॉर्मूला लगाइए। तो 40 मैन है, 100 डेज है, 2/3 काम होता है। काम को 50 डेज में कंप्लीट करना, तो आपके पास जो डेज बचे हैं कितना, 10। अब मान लेते हैं कि X मैन है और वो 10 डेज में कितना रिमेनिंग वर्क कितना आपका है, 1/3 ऑफ W, 2/3 ऑफ W ये करें तो 1/3 ऑफ W ये करेंगे। मान लेते हैं 1 आदमी लगते हैं, 10 दिन आपके पास करना था काम को। अगर इसको मैं यहाँ से अगर कैंसिल करूँ, W से W कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, ये देखिए ये 20 हो जाएगा। एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 20, 20 × 10 करेंगे तो 200 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो माने कि अगर 10 दिन में रिमेनिंग वर्क को 10 दिन में कंप्लीट करना होगा तो 200 आदमी लगाने पड़ेंगे। और 100 मैन पहले से थे, तो पूछा कितना एडिशनल मैन होगा। तो जो 200 रहेंगे टोटल उस रिमेनिंग वर्क को करने में, तो एक्स्ट्रा कितना लगाने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा मैन जो लगाने पड़ेंगे वो 100 तो पहले से थे, 200 हो गए। तो 200 - 100 यानी ये लिखने की जरूरत ही क्या है, आप डायरेक्ट जान जाते हैं कि 100 हैं और 200 लगेंगे तो 100 एक्स्ट्रा लगेंगे 100। तो मेरा 100 और पर्सन बुलाने पड़ेंगे, तब जा करके आप जो है उस रिमेनिंग वर्क को आप 10 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने वाले। M1 D1/W1 यह फॉर्मूला होता है, क्या होता है, M1 है ना, D1/W1 इक्वल्स टू M2 D2/W2। यही वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हम लोग। इसको भी 15 से 30 सेकंड के अंदर बस एक ही लाइन में देखिए आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्राइस अगर 15% इंक्रीज कर दी जाए, तो व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अगर मैंने हमारी क्लासेस अगर आपने देखी है, तो इस क्वेश्चन को आप 15 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। 15% का अगर इंक्रीमेंट है तो कह रहा है अगर अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजप्शन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, ये पूछा आपसे। प्राइस अगर 15% इंक्रीज कर रहा है तो कंजप्शन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 होती है। 3/20 का जो इंक्रीमेंट है वो कितने के डिक्रीमेंट के बराबर होगा, इसका कुछ नहीं, मैं सीधे आप कॉन्सेप्ट बताता हूँ, किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर लो। यानी 3/, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, 3 में 20 ऐड करोगे, 3/23 का डिक्रीमेंट होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 3/23 का मतलब होता है अगर परसेंटेज में बदलोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा अपॉन 23। 23 को जिसको डिवाइड करोगे, 23 × 1 = 23, 7 जाएगा, 70 जाएगा, 23 × 69 होता है, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा। और 13 देख करके पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है।
तुरंत आप आंसर टिक करेंगे। और इस क्वेश्चन को लगाने में सिर्फ आपको 15 सेकेंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। 15% इंक्रीमेंट का मतलब 3/20 का इंक्रीमेंट, 3/20 का इंक्रीमेंट मतलब कि 3/23 का डिक्रीमेंट होगा। इसी को इसमें ऐड कर देंगे। और 3/23 का मतलब होता है, अगर परसेंटेज बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसके पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए। अब चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है ये, और इससे मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्नैप के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है, कितने कम टाइम में करना है, ये सारी चीजें सब कॉन्सेप्चुअल हैं। जब क्लासेस की जाती है तो डिटेल में बताया जाता है। अगर किसी को आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग चीज को समझ जाए। इसी तरह से हम लोग जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हम लोग ये कह रहा, देखिए द पॉइंट्स, 3 पॉइंट हैं। कह रहा कि तीनों जो कह रहा कि कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? हमारे 3 पॉइंट है, तीन एकदम बिल्कुल एक लाइन में है। जैसे इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 1 2, इसका एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। हालांकि एग्जाम में सब पॉइंट बनाइएगा मत, नहीं तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा एग्जाम के अंदर। देखिए एग्जाम सोल्यूशन में लिखूंगा ये 7K है। 3 पॉइंट अगर आपका कोलिनियर है, इसका मतलब जो स्लोप होगा दोनों, अगर मैं कहूँ एक लाइन ए बी है, इसका जो स्लोप होगा, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, यानी बीसी लाइन का जो स्लोप होगा, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों दोनों स्लोप माने ढलान। जब दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होगा तो यानी झुकी नहीं, तब तीनों मतलब कि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हैं। यानी लाइन ए बी का स्लोप और लाइन बी सी का जो स्लोप होगा इक्वल होगा। और स्लोप क्या होता है किसी लाइन का? अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनका जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है, यही अप्लाई करना है। 10 30 सेकंड अंदर ये भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए x1 है, y1, x1 y1, x2 y2, यानी y कोऑर्डिनेट में से आपको दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस करना, फिर x में से x को माइनस करना। अब इसका देखिए y कोऑर्डिनेट 8 है, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है। 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आएगा। इसे आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 3y1 में से जाएगा 1 जाएगा 2 आएगा, इक्वल। लाइन बीसी का स्लोप, अब देखिए बी का एक्स वाई वाला पॉइंट यहाँ है और इसका देखिए वाई वाला पॉइंट है यहाँ, तो के में से 8 माइनस कर लो, k - 8 हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ 7 है, इसका एक्स यहाँ पे 3 है, 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे 3 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 = 12। यहाँ तो 1 ही है, तो 1 का k - 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो k - 8 ही आएगा। तो k - 8 की वैल्यू 12 है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर जाके 8 ऐड कर देगा, 12 + 8 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको 30 सेकेंड से ऊपर नहीं देना है। ठीक है, बस इतना करना है। क्या करना? एग्जाम में जाना होगा, तो एग्जाम में जब जाएंगे हम लोग, तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? बस यहाँ से शुरू करेंगे। बस यही लाइन लिखेंगे, एक लाइन ये लिखेंगे अपॉन करके, और दूसरी लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही लिखना है। 2 लाइन के अंदर जो इसका आंसर करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ये स्लोप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये स्लोप का क्या आपका फॉर्मूला है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, 2 ही आएगी। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या? 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 करेंगे 6 आएगी। फैक्टोरियल 4 से निकाले जाएंगे तो 4 × 3 × 2 1 करेंगे, 4 × 3 × 2 करेंगे, 24 होता है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। लेकिन जैसे आप फैक्टोरियल 5 जाएंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जैसे आप फैक्टोरियल दी, फैक्टोरियल 5 है ये। जैसे आप सो ऑन फैक्टोरियल 6 जाएंगे, मान लो फैक्टोरियल 6 निकालना है तो कैसे निकलेंगे? 6 × 5 × 4 × 3 × 2। कहने का मतलब कि फैक्टोरियल 5 के बाद जैसे आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे 5 आ गया और 5 जब 4 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। जब कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो जाए और जब सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। यहाँ भी 5 आ गया, इवन नंबर आ गया, तो 5 के साथ जब इवन नंबर मिल जाता है तो यहाँ पे 0 आएगा। और आगे जितने भी नंबर हो, चाहे फैक्टोरियल 7 हो, फैक्टोरियल 8 हो, 99 हो, 100 हो, जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसमें
5 और इवन नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि यहीं से देखिए 5 यहाँ 6 में, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 5 4 3 2। 7 फैक्टोरियल क्या मतलब? 7 × 6 × 5, फिर 5 आ गया, 4 3 2 करेंगे। तो यानी फैक्टोरियल 5 के आगे जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई होकर के आएंगे सबका लास्ट डिजिट 0 होएगा। बाकी यहां तक का लास्ट डिजिट देख लो क्या आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इधर तो सबका 0 हो गया। अब इधर देख रहे हैं 4 6 10 2 12 13, यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, और यहाँ पे 0 सबका 0 आएगा, लास्ट डिजिट 0। जब सबको ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट आपका आंसर आएगा 3। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था कि 5 और 6 के बाद लगातार जो नंबर्स होंगे उनका लास्ट डिजिट 0 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि अ कार ट्रेवल 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, 1/3 अगेन 1/3 डिस्टेंस द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एंड अगेन 1/3 डिस्टेंस will कंप्लीट करता है 60 किलोमीटर पर आवर। 1/3 का मतलब का डिस्टेंस कांस्टेंट है, 1/3 का मतलब क्या है? भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तीनों इक्वल है, तो ऐसी डिस्टेंस ले लो जो 60 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो। तो 60 से डिवाइड होने नंबर 60 आता है, ले लिया जाए 60 से 60 आसानी डिवाइड हो जाएगा। और 60 से 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 60 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी जो तीनों डिस्टेंस 1/3 ले रखा है आपने, मान लिया यहाँ से ए बी है, ए बी भी 1/3 ले लो, बी सी भी मतलब ले लो 60 ले लो, और सी डी भी आप 60 ले लो। तो इक्वल डिस्टेंस 1/3 मतलब इक्वल डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस 60 60 लेकर के तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आपको एवरेज स्पीड पूछा है, फिर स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो 60 + 60 + 60 करेंगे 180, टोटल डिस्टेंस 180। अब टाइम निकाल लो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम किसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 डिस्टेंस है, अगर आप 10 की स्पीड से तय करोगे तो 60/10 करोगे 6 घंटे लगेंगे। 60 स्पीड को 20 की स्पीड से तय करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 60/20 करोगे तो 3 घंटे लगेंगे। और 60/60 करोगे तो 1 आवर लगेगा। सबको ऐड करेंगे तो 180 अपॉन नीचे 6 + 3 + 1 करेंगे तो 10 आवर्स आ जाएगा। डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। आपको बस इतना करना था। 1/3 आप 60 60 डिस्टेंस मान करके तुरंत वन लाइनर क्वेश्चन था ये, आप 15 से 20 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर। पहले ही कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इतना है, उनका प्रोडक्ट इतना, बताइए एलसीएम क्या होता है? वन लाइनर 10 सेकंड के अंदर होना चाहिए। आप जानते हैं फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पूरा मत ले, एल इंटू सी एच लिखा करो बस, इक्वल्स टू दे रखा है 1800, 1800। और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एल इंटू 15 की वैल्यू 1800 है, तो 15 जब इसको डिवाइड करेगा तो 120 आएगा। यानी एलसीएम आपका कितना आ गया? 120। तो वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एल इंटू 15 इक्वल्स टू 1800, एल इक्वल्स टू 1800 अपॉन 15 करेंगे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि ए बी सी डी 5 लोग हैं, ए बी सी डी एफ, जिसमें से कह रहा है कि ए और बी को साथ ही बैठना है। ए और बी क्या होंगे? साथ में रहेंगे। और बाकी कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है, और बाकी लोग साथ में रहेंगे। एंड सी एंड डी शुड नेवर बी टुगेदर। कह रहा है सी और डी साथ में नहीं, ए बी साथ में रहेंगे लेकिन सी और डी साथ में नहीं रहेंगे। इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं आपको। ए बी सी डी ई, पहले आप वो नंबर ऑफ निकालो, नंबर ऑफ एज निकालो जिसमें से सी डी, ए बी तो साथ में रहेगा, ये फिक्स है। और सी डी साथ में ना रहने वाली कंडीशन ना हो, सी और डी साथ में भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, यानी सी और डी वाली कंडीशन ले लो एक साथ, आए ना आए। और दूसरी जो निकाल लो आप, ए भी तो साथ में रहेगा ही रहेगा, और सी और डी भी साथ में रहे। एक तो नॉर्मल निकाल लो जिसमें कोई कंडीशन ना हो, और एक में निकालो दोनों सी और डी जो साथ में ना रहने की कंडीशन पूछा है ना, नंबर ऑफ ए पूछा है, साथ में रहने वाला नंबर ऑफ एज निकाल लो। अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो आप देख पा रहे हैं एक, यहाँ पे 2 3 4, ये पूरा पूरा है, वन वन होगा 5, टोटल फैक्टोरियल 5 तरीका हो सकता है। और ये इनको आपस में हम अरेंज कर सकते हैं, ए और बी को फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 करो, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू ओरली पता होनी चाहिए, 120 होती है।
कहीं नहीं, क्योंकि आपको स्नैप में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप फैक्टोरियल 4 5 की वैल्यू आप लिख मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अगर ए बी और सी डी भी साथ में रहे तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, कितने तरीके से। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, वन कंडीशन, दो, ये पूरा एक कंडीशन, तीन, ये पूरा चार कंडीशन, फैक्टोरियल 4 तो टोटल हो जाएगा। और ए बी को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और सी डी को भी फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल को 24, इसकी 2, इसकी 2। तो आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा, और 96, है ना। ये 96 आपको निकालना है कि सीओडी साथ में ना रहे। तो टोटल पॉसिबल देर 240 है, जिसमें कि सीओडी साथ में रहने वाला भी होगा ना। तो ना रहने वाला कैसे निकलेगा, तो साथ में रहने वाले का माइनस कर दो, इसी 240 में से 96 माइनस कर दो, ये जो आ जाएगा 144। ये ऐसे नंबर ऑफ होंगे जिसमें ये और सी और डी साथ में नहीं रहेंगे। देखिए इस 240 के अंदर सी और डी साथ वाले भी होंगे, और सी और डी साथ ना वाले भी होंगे। और सी और डी साथ वाले आपको पता है 96 हैं। टोटल 240 में जिसमें सी और डी साथ वाले 96 हैं, तो 240 में से अगर 96 माइनस कर दोगे तो जो मिलेगा वो कौन सा आएगा, वही आएगा जिसमें वो सी और डी साथ में नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई, तो यह भी आसानी था। 10 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और 12 वुमेन किसी काम को, किसी वर्क को 15 डेज में करते हैं, तो 6 वुमेन और 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। आप 10 मैन किसी काम को कितने दिन, 12 डेज में कर, तो 10 मैन का जो 12 डेज का वर्क होगा, और 12 वेमेन के 15 डेज के वर्क के बराबर होगा। यहां से अगर मैं 12 से 12 कैंसिल कर लूं, और यहाँ पे आप देख रहे हो 5 2 जा, यहाँ से कैंसिल होगा 5 3 जा, यानी 2 मैन इक्वल्स टू आ जाएगा 3 वुमेन। यहाँ से अगर मेन अपॉन वुमेन का रेशियो निकालोगे, तो वुमेन की जगह 3 है और मेन की जगह है 2, 3/2 आ जाएगा। सबसे पहले काम लोग मेन और वुमेन का रेशियो निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, 6 पर कि उस काम को टोटल काम कैसे निकलेगा। टोटल काम निकालने के लिए कुछ मत करिए, किसी एक में पुट कर दीजिए। 10 मैन था, मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो 10 इंटू मैन की जगह 3, और दिन कितना लग रहा था 12, ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क। फिर से देखिए कैसे निकला, 10 इंटू एम की जगह 3 एफिशिएंसी था, 10 इंटू 3 और इंटू 12 करेंगे, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। किससे करवाना है, 6 मैन से। मैन की एफिशिएंसी 3 है, यहाँ पे 6 मैन है, 6 इंटू 3 कर लेना 18। और वुमेन कितनी भी 6 है, वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, तो 6 इंटू 2 कर लेना 12। ये सब क्लास में बताया जाता है किस तरह से कराया जाता है। काम खत्म हो गया आपका। यहाँ पर 10 इंटू 3 30 इंटू 12, और नीचे भी आएगा 18 प्लस 12 करेंगे 30, 30 30 कैंसिल हो जाएगा, 12 मेरा आंसर, यानी 12 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें भी 30 सेकेंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि अनुज जो एवरेज मंथली एक्सपेंस जो उनका फर्स्ट 3 मंथ का है वो 2700 है। अगर फर्स्ट 3 मंथ का 2700 है, तो टोटल उनका खर्च कितना हो गया। 3 महीने का एवरेज अगर 2700 है, तो टोटल कितना बनेगा 2700 इंटू 3, प्लस नेक्स्ट 4 मंथ का उनका जो खर्च है वो 2900 है, एक्सपेंस जो इनका पूरा एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस है। और लास्ट जो 3 4 7 मंथ हो गए, 5 मंथ का जो उनका एक्सपेंडिचर है वो कितना 3100 है। ये पूरा उनका खर्च, उन खर्च निकाल लो, आसानी से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। देखिए 3 इंटू 27 करेंगे क्या, 8100, 8100 आ गया। डबल जीरो छोड़ो, खाली 429 देखो, 4 इंटू 29 करेंगे कितना आएगा, 120 में से 4 माइनस कर दो, 116, 11,600। और 31 का 5 गुना करेंगे, सबसे आसान है, 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और डबल जीरो। अब देखिए डबल जीरो हर जाने लगा, तो उसको छोड़िए। इधर देख लीजिए, आप सबको ऐड कर लो। देखिए 11,000 है, ये 15,000 है, ये आपका 8,000 है। 11 8 19 15 करेंगे, 19 5 24 10 34,000 हो जाएगा। ये 100 प्लस 600 700, और प्लस 5 1200, 1200 ये आ जाएगा।
और 34,000 था ना, 8 प्लस 19 प्लस 5 to 34,000। तो 34,000 में 1200 जोड़ेंगे तो 35,200 आ जाएगा। और इसमें से कह रहा है कि 4,400 सेविंग भी है। तो कुल इनकम पूछा था ना, ऐड कर लो, 0,042 का 6,549, 39,600 यानी इनकी पूरी इनकम 12 मंथ की है। एवरेज पूछा है, 12 से डिवाइड कर लो, तो 33 जा 33 जा 3,300 इसकी जो है मंथली इनकम आएगी। तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिमाग में लगाना जरूरी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलो। अब एडिशन अगर आपका फास्ट है, मल्टीप्लिकेशन आपका फास्ट है, 30 सेकंड के अंदर ये भी आसानी से कर ले जाओगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट खाली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा 3,300। चलते हैं मतलब आगे। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, कह रहा है उसका जो एरिया है वो 30 मीटर बाय 20 मीटर का है। तो कोई पूरा अगर मैं एरिया निकालूं रेक्टेंगुलर पार्क का, कितना आ जाएगा? अगर मैं कोई एरिया निकालूं उस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क का, आरपी लिख दे रहा हूं, कितना हो जाएगा? 30 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 600। करा उसके कोने पे, कॉर्नर पर 7 मीटर का एक सर्कुलर गड्ढा बना दिया गया, डग कर दिया गया। तो बताइए उसका एरिया क्या होगा? वो जो सर्कुलर डग बनाया था, रेडियस ऑफ इन डग लोकेटेड एट वन कॉर्नर इनसाइड द पार्क। वेल वेल कैसा होता है? इतना से आपका बना दिया गया, 7 मीटर डग लोकेटेड वन कॉर्नर इनसाइड द पार्क एंड सीमेंटेड स्क्वायर। चलिए, तो जो आपने बनाया उसका सर्कुलर डग किया वेल तरीके से, इस तरह से बनाया है 7 मीटर का, उसका अगर मैं एरिया पूछूं तो क्या होगा जरा बताइए। उसका अगर एरिया निकालूं मैं तो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ जो आप निकालें वो सर्कुलर होगा, 7 मीटर रेडियस है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर कह सकते हैं कि डग, सर्कुलर वेल कह सकते हैं ना। कितना जाएगा वो? पाई r²। पाई है 20/7, आर रेडियस दे रखा है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। यहां से अगर डिवाइड कर लेंगे तो 154 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें 22 × 7। फिर कह रहा है उसके एक साइड पे, देखा इस तरह से कह रहा है उसके एक साइड पे, इसके एक तो यहाँ पे सर्कुलर बन इस तरह से कर दिया गया, और इसके एक साइड पे कह रहा है कि स्क्वायर नुमा, ये हमें लग रहा है यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर नुमा जो है कुछ बना दिया गया, जैसे बोल क्या बोला, 5 मीटर बिल्ट अनदर कॉर्नर, है ना, सीमेंटेड करके स्क्वायर पेडिस्टल बनाया गया है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? जो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा वो, उस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर का है, स्क्वायर स्क्वायर में 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 25 हो जाएगा। अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? ऐड कर लीजिए 169। तो आपसे पूछा था कि रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा, माइनस कर लो। 179 बचेगा। 421 आ जाएगा, कुछ करना नहीं था। देखिए एरिया ऑफ निकालेंगे 30 × 20 का 600 आ जाएगा, इसका नहीं निकालेंगे 154 आएगा, पाई r²। और इसका निकालें 25, ऐड कर लेंगे 549 और 5 2 7, 179 आ जाएगा। 179 माइनस कर दो, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2, 5 में से एक जाएगा 4, 421 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा 421। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हो जाएगा। क्वेश्चन में 13 देखिए क्या कह रहा है। पर शॉपकीपर कह रहा है कि परचेज बनाना एट द रेट ऑफ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 120 पर डजन दे रखा है, उसका प्राइस कह रहा है ही मार्क द प्राइस 25%, मतलब मार्क प्राइस को क्या कर दिया, मतलब उसने 25% बढ़ा दिया, ही मार्क अप द प्राइस बाई 25%। और 20% मतलब बनाना गॉड स्पॉइल्ड है, 20% बनाना जो है खराब हो चुके हैं और उसको फेंक दिया।
कह रहा है इफ ही सेल द रिमेनिंग बनाना एट मार्क प्राइस व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, अभी देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ कुछ लोग इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। आप एक चीज देख रहे हैं, प्राइस को कितना बढ़ा रहा है वो, 25%। और जो ब्रांड बनाना है वो 20% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो जा रहा है। जो नंबर ऑफ बनानाज है वो 20% क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। डिक्रीज मतलब होगा उससे उसका नुकसान होगा। और 25% प्राइस बढ़ा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो 20% डिक्रीज हो जा रही है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा। तो आप जानते हैं अगर 25% का इंक्रीमेंट और 20% का डिक्रीमेंट है तो ओवरऑल क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। आप जानते हैं 25% प्लस है और 20% अगर माइनस है तो -25 × 20/100 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, इधर निकालेंगे इधर भी 5 आ जाएगा। तो 5 में से 5 जगह 0 आएगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। 14 देखिए क्या कह रहे हैं, 14 में देखिए तो कुछ मत करिए आप। 14 में आप देखिए थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए जिससे जो है इस पे फर्क नहीं, नीचे का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, साइन प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर आप साइन स्क्वायर, चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो क्या होता है, 1 होता है। अब थीटा की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, तो ऐसे यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 0। जैसे थीटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे सीधा सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगा, पुट करो साइन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस जीरो 1 होता, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे साइन जीरो जीरो कॉस जीरो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लाते हैं साइन जीरो जीरो कॉस जीरो 1, नीचे साइन जीरो जीरो कॉस जीरो 1, यहाँ पे 1/1 करेंगे 1 आएगा। ये देखिए माइनस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2। सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करके आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। 15 दिया गया कह रहा है स्वीट शॉप ऑनर कह रहा है कि अरेंज करता है 91 लड्डूज। कह रहा है कि एक लेयर, फर्स्ट लेयर में जो नंबर ऑफ लड्डूज हैं कह रहा है वो लड्डू कितने हैं 1। सेकेंड लेयर में जो नंबर ऑफ लड्डूज हैं वो 2 का स्क्वायर यानी 4। 3 वाले में 3 का स्क्वायर 9, 4 वाले में 4 का स्क्वायर 16, 5 वाले लेयर में 5 का स्क्वायर 25 होगा एंड सो ऑन लिखा है ना। और 6 वाले में 6 का स्क्वायर होगा 36। अब बस ऐड करके देख लो, जहां पे 91 कंप्लीट हो वहीं रुक जाओ। अब चेक कर लेते हम लोग, 4 है 5 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 8 24, 25 49, 49 में 36 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, देख लीजिए। देख लीजिए 1 4 5 3 8, 16 8 24 और 49 और मुझे लगता है कि देख लीजिए 36, एक का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा दो का, हाँ यहाँ गलती हो गई, देखिए यहाँ पे 9 आएगा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 5, आप ऐड करिए 4 + 1 5 प्लस 9 करेंगे 14 एंड 16 ऐड करेंगे 30, 55 आ जाएगा और 55 में 36 ऐड करेंगे 91। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा ना, और सबको ऐड कर लो, पहली लेयर में 1 का स्क्वायर, दूसरी लेयर में 2 का स्क्वायर, थर्ड में 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे 91 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा, पानी लास्ट लेयर में कितने लड्डूज होंगे, वो 36 होंगे। कह रहे कि रेशियो ऑफ मेल और फीमेल का दे रहा है, देखिए मेल यहाँ पे फीमेल यहाँ पे, रेशियो दे रखा है 7:5। कह रहा है कि जब 20 मेल ऐड कर दिए जाएं और 10 फीमेल ऐड कर दिए तो रेशियो हो जाता है 13:9। इसका देखिए मेथड क्या, आप बोलोगे सर मेल मान लेते हैं 7x है, फीमेल 5x है। आप ही करते हैं ना, 7 मेल मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई 7x मेल है, सॉरी, और मेल फीमेल मान लेते हैं 5x। आप फिर करते कि 7x में 20 ऐड करते, उसके बाद 5x में 10 ऐड करते और रेशियो हो जाता है 13/9। 9 × 7 करते, पहले एक्स पे फोकस करते, 9 × 7 63x, 30 × 5 करते 65x, 65x 63x में डिफरेंस आएगा 2x का। 9 × 20 180, 13 × 10 130, 180 30 का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 50, यहाँ से एक्स वैल्यू निकालते तो 25।
x25 टोटल पूछा था, 7x+5x 12x, x की वैल्यू 25, मल्टीप्लाई करते 300 आता है। ये सोल्यूशन आप करके आते, अगर आप ये करके आए हैं तो क्या किए, ये तो बहुत, ये तो सभी लोग करते हैं। आपको क्या करना था, आपसे पूछा था कि बताइए कि 7 और 5 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो सम टोटल नंबर ऑफ जो पीपल कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो होंगे 7+5 यानी 12, 12 का मल्टीपल होगा, और 12 का मल्टीपल देख पा रहे ये नहीं है, ये तो नहीं हो सकता आंसर। बाकी 12 से ए भी डिवाइड है, ए भी डिवाइड कोई भी हो सकता है। अगर मेरे पास 3 ऑप्शन होते जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन 12 से डिवाइड होता, मेरा आंसर हो जाता, ये तो निकल गया। तो बचा क्या, चेक कर लो। अब एक चीज और चेक कर लो, अगर टोटल जो भी दे रखा है उसमें अगर मैं 20 ऐड करूं और +10 यानी 30 ऐड कर दूं, तो वो 30 ऐड करने के बाद 13+9 यानी 22 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो कॉन्सेप्ट होता है। जितना भी इनिशियल में है अगर उसमें 30 ऐड कर दिया जाए, वो 13+9 यानी 22 से डिवाइड होना, 22 का मतलब है कि 11 से डिवाइड होना चाहिए। आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि ये जो वाला ऑप्शन है 30 है। अगर इसमें 30 मैं ऐड कर देता हूँ 330 हो जाएगा, और 330 11 से डिवाइड है, 22 से डिवाइड है मतलब 11 से डिवाइड है। बाकी कोई ऑप्शन देखिए, 240 में 30 का 270, 270 11 से डिवाइड नहीं होगा। 360 में 38 का 390, 390 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि कुछ नहीं करना, तो ऑप्शन में जा करके 30 ऐड करके 11 की डिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये एग्जाम ओरिएंटेड होता है, इस नैस में ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बाकी तो सभी लोग सिखाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट इसी तरह से करना। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एन जो है 1000 में है, और वैल्यू एक इक्वेशन दे रखी है आपको, लॉग यहाँ पे 2, यहाँ पे एन, यहाँ पे 2 प्लस, देखिए जब आप स्नैप का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन माइंड के अंदर करनी है। जैसे यहाँ पे एन 1000 में अगर 64,000, तो यानी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 64, एन की वैल्यू अगर 64 आएगी, तो 64 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 6 यहाँ पे आएगी। तो ये 2 प्लस, और ये 2 log बेस 2 t तो रहेगा ही। ये 6 देखिए, आप दिमाग करिए, 6 आगे आएगा, log 2 बेस 2 यानी 1 हो जाएगा, तो आप इस पूरी लाइन को दिमाग में कैलकुलेट कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इधर आएगा, और log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, 6 × 1 करेंगे यानी 6 आ जाएगी। ये दो जो यहां से है इधर जाके माइनस करेगा, तो 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखा 4 से स्टार्ट किया मैंने कहा 6 बाहर जाएगा, log 2 × 2, 2 बेस 2 पे 1 आएगा, 6 × 1 6 हो जाएगा, 2 इधर माइनस कर देगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे log 2 बेस 2, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल करेगा 2 आ जाएगा, 2 की वैल्यू आ जाएगी log, यहाँ पे टी। तो आप एक फॉर्मूला का, तो या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, टी की वैल्यू होती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको लिखिए, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको पावर में लिख दीजिए, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2 यानी 4। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप नहीं पढ़े हैं, कि लॉग एम लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे अगर ए है, अगर बी निकालना है तो बी इक्वल्स टू होता है m⁻⁴ यही इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। बी कहते हैं m⁻⁴ यही चीजें आप इस्तेमाल करिए। अगर मान लेते हैं आपका एम है, ये आपका बी है, ये अगर आपका ए है, तो आप देखिए बी इक्वल यानी टी इक्वल्स टू m⁻⁴ एम माने 2 की पावर 2 एम की पावर हो जाएगी, ठीक है। जैसा भी यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे टी क्या था, हाँ टी, टी बी ऐसे था, m⁻⁴ हो जाएगी, सही है। तो 2 की पावर 2 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 4 मंथ। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 मंथ। नेक्स्ट देखिए 19, देखिए क्या कर रहे हैं, करे पर्सन सेव 100 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ, 150 इन सेकेंड मंथ। देखिए ये तो पूरा एपी बन रहा है। एक पर्सन और फर्स्ट मंथ 150 सेव करता है, दूसरे मंथ करता है 200, तीसरे मंथ में सेव करता है 50 50 बढ़ा लीजिए, 100 200, थर्ड मंथ जैसे सो वन लिखा है तो यानी 250, एंड इस तरीके से 300, एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हैं AP1 में 50 50 का डिफरेंस है, कौन सी सीरीज है एपी सीरीज है, एपी सीरीज का। और 12 महीने की बात है तो सम ऑफ एन, एपी सीरीज का जो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2, 12 है तो 12/2, 2a, यानी ये मतलब फर्स्ट टर्म।
तो 2 × 150 2a प्लस n-1, तो 12 में से 1 जाएगा 11। अब इन दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस टू, हाँ 150 और 200 का डिफरेंस कितना आ रहा है 50। तो यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, आ जाएगा 6। ये 150 × 2 करेंगे 300, और इधर 11 × 50 करेंगे 550। सॉरी, 100 से स्टार्ट है। देखिए दिक्कत क्या आ गई, फिर से देख लीजिएगा। ये 100 से स्टार्ट है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए ये 100 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 100 रहेगा। क्या रहेगा? फर्स्ट 100, बाकी सब चीजें वही रहने वाली है। तो सब चीजें वही कर लो, हमने यहाँ पे 200 आ जाएगा। कितना जाए? 200। 200 में 550 ऐड करेंगे 750 आएगा। 750 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500। कुछ मत करना यार, बस खाली वहां पे दिक्कत है 100 से स्टार्ट, 150 से स्टार्ट नहीं था, 100 से स्टार्ट हो, तो 4500 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलो। 19 देखिए, देखिए 19 में दो इक्वेशन दे रखा है, दोनों को सॉल्व करना है। दो लोग हैं, कुणाल और लोकेश, और उनके एक्स की वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। देखिए इसमें सारी कैलकुलेशन आपको माइंड के अंदर करनी होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी तभी आप कर पाओगे। जैसे भी कुणाल का दे रहा है, कुणाल का जो दोनों इक्वेशन क्या क्या है, x + 2y की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, और 2x - y की वैल्यू दे रखी है इनकी 7। 7। अब इसमें से मान हमको x निकालना, कैसे निकलेगा x? y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। y कैसे एलिमिनेट होगा? यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे 2y बन जाए। ये 2y कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, और ऐड करना पड़ेगा, तभी 2y - 2y कैंसिल होगा। अब ये दिमाग में अगर बात आपके आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से फोकस करो। 2 × 2 = 4x, वो ऐड करना है। यहाँ पे x है तो 4s और x मिलके कितना आ जाएगा 5x। a - 2a + 2a कैंसिल हो जाएगा। 2 × 7 = 14, और +11 करेंगे 25 आ जाएगा, यानी 25 आएगा। 5x की वैल्यू 25, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 5। बस इतना ही लिखना है एग्जाम में, बस हो गया x की वैल्यू। सेकंड वाला इक्वेशन उठाओ। क्या कह रहा है सेकंड वाला इक्वेशन? कह रहा है x + 2y की वैल्यू 11 है, यहाँ पे 11 लिख दीजिए, और 2x + y की वैल्यू 7 है। अब यहाँ से x निकालना, कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2y, यहाँ पे y, तो पहले बार माइनस करना, पहले बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तभी कैंसिल होगा। अब देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4x, और 4x में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों किस्म में से क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा तभी जाएगा ये। तो 2y + 2y तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 2 = 4x, में से एक एक्स चला जाएगा 3x, इक्वल लगा दीजिए। 2 × 7 = 14, और 14 में से 11 जाएगा 3, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी 1। और 5 और 1 का डिफरेंस पूछा था तो 4, मेरा आंसर हो गया। तो ऐसा ही आपको करना है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लेके जाना है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है p = k × 2 की पावर t½ कह रहा है कि t = 0 पे पॉपुलेशन 1000 है। तो पॉपुलेशन 1000 है, जब t की वैल्यू 0 करते हो, तो 2 की पावर 0/2 करोगे तो 0 आएगी, और यानी कि 2 की पावर 0 आएगी, और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। किसी की पावर मतलब 1 होता है। तो k × 1 करोगे तो यानी 1000 की वैल्यू हो जाएगी k × 1, यानी के की वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 1000 आ जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन तो आप जानते हैं खत्म ही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गया, जिसमें k की वैल्यू 2000 दे रखी है, चला जाएगा 1000। यहाँ पे भी एक k, यहाँ भी k 1000 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है t = 6 पे बताइए p की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें t = 6 रखना, हम देखिए मैं अब निकाल लेते हैं। p के तो कांस्टेंट 1000 रहेगा ही रहेगा, और 2 की पावर, और टी की इक्वल्स टू 6 रखना है, तो 6 रख दीजिए और बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, और 2 की पावर 6/2 करेंगे 3 आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 × 1000 करेंगे 8000 आ जाएगी, यानी 1000 और 8000 जहां से मेरा आंसर हो। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं। मेरा हमेशा से रहा है कि आप जो है क्वेश्चन को विद इन टाइम किया जाए, कम से कम लिखना पड़े, क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज की गई हैं, कितने कम से कम आप, और सॉल्व जो जो नए नए मेथड हो सकते तो मैंने आपको बताए हैं, है ना। मेरी कोशिश है कि आप देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप विद इन टाइम हो जा रहा है। आपको भी एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है।
हाँ, आपको भी एग्जाम इसी तरीके से करना है। उसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन देखो इसमें क्या था, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए, आई थिंक आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। अब एक शिफ्ट का क्वेश्चन और बचा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक शिफ्ट का क्वेश्चन और करेंगे इसी तरीके से, उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो अच्छे से एक बार देखिएगा।